जय भीम, जोहार। द न्यूज़ इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोपाल नायडू अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ। निश्चित रूप से पूरा देश 2024 के चुनाव में गुता हुआ है। राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की अपनी समस्याएं हैं। एक दूसरे पे फप्ती कसना, एक दूसरे पे कमर के नीचे की भाषा, ये तमाम चीजें चल रही है। और समाज में रोजगार के लिए जद्दोजहद जारी है, महंगाई की चिंता है, गरीब बच्चों को स्कूल में कैसे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाया जाए, इसकी चिंता है। यानी हर जन दैनिक जीवन में जो कुछ लगता है उसकी चिंता आम लोगों के बीच में है और राजनीतिक पार्टियां अलग है। वहीं गोदी मीडिया, अब उसे गोदी मीडिया कहें या मोदी मीडिया कहें, जैसा भी, साधारण लोग तो जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। कभी मोदी मीडिया कह देते हैं, कभी गोदी मीडिया कह देते हैं। यानी कितना यहाँ का गोदी मीडिया जो है, प्रस्तापित मीडिया, बदनाम हो चुका है कि एक साधारण आदमी भी बोलने लगा है। ये हमारी कोई चिंताओं को दिखाता नहीं है टीवी में, हमारी चिंताओं पे कोई बात नहीं करता है। और देश के प्रधानमंत्री, किसी का मैनिफेस्टो निकलेगा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकला तो कह देंगे कि वो तो मुस्लिम लीग के जैसा है। वो मुस्लिम लीग के जैसा मैनिफेस्टो है चुनाव का, किस तरह से है उसका विवरण नहीं करेंगे। साधारण लोग तो यही सोचते कि ये बोल दिया तो कहीं मुस्लिम और हिंदू के सवाल पे खड़ा कर देते हैं लाके। अब ये तमाम चीज़ों से जब गुजरते हुए हम देखते हैं प्रस्तापित मीडिया की चलते पूरी की पूरी फौज नरेंद्र मोदी के पीछे लगी रहती है। वहीं सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया ही है जो आम लोगों के सवालों को खड़ा कर रहा है, आम लोगों के सवालों का विश्लेषण करता है। राजनीतिक पार्टियों की है ना खिलते जो कमतरता है, कमजोरियां हैं, उसको लेके बहुत जबरदस्ती के प्रहार करता है। और सरकार गूगल को लिख देती है एक लेटर, गूगल से केवल एक लेटर मेल आ जाता है, क्या आपके चैनल को बंद किया जाएगा या आप ये एपिसोड को निकाल दीजिए। और इस क्रम में बोलता इंडिया पहले न्यूज़ क्लिक के साथ हो ही चुका है, बोलता इंडिया है, आर्टिकल 19 है, नेशनल दस्तक है, और नेशनल दस्तक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है क्या आने वाले समय में रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इन लोगों के चैनलों पे भी बंदिश लाने की सोचा जा रहा है। इनका विरोध भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल विरोध पसंद नहीं है। अगर किसी ने ये बोल दिया कि आपके पार्टी में ये जो लोग आए हैं और शामिल हुए हैं दूसरे पार्टियों से, वो तो भ्रष्टाचारी थे और आपके इधर आते से वो कैसे पवित्र हो गए, अगर ये शब्द बोल दिया तो उस पर हमले शुरू हो जाते उनके आईटी सेल से और तमाम लोगों से। अब हमारे सामने एक बात खड़ा होता है, और जो लोग डर के वजह से वहां जा रहे हैं, ये एक तरह का डर है। और भारतीय जनता पार्टी को पूरा चित्र दिख रहा है समाज का, कि समाज के निचले स्तर पर किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार से उनके प्रति कोई रुझान नहीं है। उनको चुनाव हारने का भय है। चुनाव हारने के भय से ज्यादा ये भय है कि अगर हम सत्ता के बाहर हो गए और हमारे साथ अगर जो चुन के आएंगे और जो सत्ता पे बैठेंगे वो लोगों ने वैसा ही सलूक किया जैसे वो लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये घबराहट जाता है। घबराहट है प्रधानमंत्री केयर फंड की, घबराहट है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, घबराहट है वो जेल के सीखों की, जहां पर केजरीवाल को डाल दिया गया है, अभी जहां पर हेमंत सोरेन को डाल दिया गया है। ये पहली बार इतिहास में इस तरह से घट रहा है कि दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को है ना कहते बंदिश बनाया गया। इस क्रम में और भी लोग हैं, बहुत एक फेरिस्त लंबी है।
मालूम नहीं चुनाव पूरा होने तक क्या स्थितियां होंगी। लोग तो यहां तक कहने लग गए हैं कि अगर चुनाव उनके पक्ष में नहीं दिखा तो क्या चुनाव को टाल कर कुछ और कदम उठा लेंगे। ये एक भी जगहों पे ये शब्द नहीं आने देंगे जुबान पर कि हम आपातकाल लगा रहे हैं, हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। वो बिल्कुल आघोषित रूप से जिस तरह अभी काम किया जा रहा है वैसे ही करते जाएंगे। इस संदर्भ में हम लोगों को अल सल्वाडोर जो लैटिन अमेरिका का एक मुल्क है जहां पर गुंडागर्दी और ये बढ़ गई थी पिछले दौर में, तो बुकेले वहां जो चुन के आए उन्होंने उनको खात्मा करने का आश्वासन दिया और इस चुन के आया और फिर से उन्होंने चुनाव लिया, 80% वोट लेके जीत के आया और तमाम गुंडागर्दी और उसके आड़ में विरोधी पक्ष के नेताओं को भी अंदर डाल दिया। लोग खुश हैं, लोगों को राहत लग रही है इसलिए खुश है और उस आड़ में पूरे संविधान को और आजादी को खत्म कर रहा है। यह मॉडल पूरी दुनिया में आ रहा है। उसी क्रम में हम भारत में भी देख रहे हैं इस मॉडल को। हम देख रहे हैं ना कि किसी ने कहते हैं ना कुछ क्राइम किया, अगर वो मुस्लिम है तो उसके घरों में बुलडोजर जला दिया जाए। और ये घबराहट में सीडीएस और इसका रपट आई तो वो रपट को देख के और ये बौखला गए और 1-2 दिन पहले एक मीटिंग में स्टेज पे ही हमारे प्रधानमंत्री डमरू बजाने लगे और कहने लगे ये तो हमारे देश की संस्कृति है। तब मुझे अचानक हमारे देश के सब में तीखे व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक छोटी कथा याद आ गई। एक भूखा लेटा हुआ था और एक आदमी आया रोटी की पोटली लेके उसको रोटी खिलाने के लिए, तो एक दूसरा आदमी बिल्कुल बन ठन के था, सज सवर के था। वो क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं इसको रोटी खिला रहा हूँ, ये भूखा है। बोले वो कहा इसको रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है। बोले शरीर के 2 हिस्से हैं, बोले एक ऊपर हृदय है बोले और हृदय पेट के नीचे का एक हिस्सा है, बोले उसकी संतुष्टि की गरज है। बोले तो रोटी खिलाने वाला आया, उसने कहा अगर ये रोटी खाएगा तो उसके दिल की धड़कन चलती रहेगी, नहीं तो कैसे चलेगी? नहीं, इसको बोले संस्कृति से जोड़ना होगा। बोले और उसने है ना कहते अपने झोले से बांसुरी निकाला और बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी बजाया तो वो है ना कहते भूखा हुआ लेटा हुआ आदमी खड़ा हुआ, उसने बांसुरी छीना और बाजू के नाली में फेंक दिया। बोले फेंक दिया, बोले यह है तुम्हारी संस्कृति, मेरे को ऐसी संस्कृति नहीं चाहिए। मुझे वो संस्कृति चाहिए जहां जीवन जगने के लिए, जीवन जीने के लिए जो की मिनिमम जो नीड है, जरूरत है जीवन की, उसकी पूर्ति हो, ऐसा जीवन, ऐसी संस्कृति चाहिए। हमको वो संस्कृति नहीं चाहिए। तब ये लगा कि भाई हिटलर भी तो बार बार वायलिन ही बजाता था जब भी संकट में होता था और तरह तरह के झूठ बोलता था। इतिहास अपने को दोहराता है, वो इतिहास दोहरा रहा है हमारे देश में मौजूदा सरकार के अग्रणी मोदी के जरिए। अब ये प्रश्न हम लोगों के सामने है, आपके सामने है कि हमको कौन सी सरकार चाहिए, जो हमको जीवन को सुरक्षित करने वाली सरकार, जिसमें मुहैया करा सके अच्छा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, या वो सरकार जो केवल 2-3 अमीर जादों की है ना पैरवी करते रहे और उनके खजाने को भरते रहे। इन्हीं प्रश्नों के साथ न्यूज़ इंडिया आपसे विदाई चाहता है अपने सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ। शुक्रिया, जोहार। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।